चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोगों के लिए मैंने गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है बच्चों, कहां पे, गूगल के प्ले स्टोर पे जो आपके मोबाइल फोन में पहले से होगा, वहां पे द कोशिका यानी बिल्कुल ऐसा ही सिंबल दिखने वाला है, नीचे लिखा होगा सर्वस्वलोचनम शास्त्रम। इस नाम से आप लोगों के लिए एक लर्निंग ऐप डिजाइन किया है मैंने। प्लीज उसको डाउनलोड करिए और अपने मनपसंद कोर्स को परचेस करिए। परचेस करते समय आप लोगों को कूपन कोड यूज करना है THE30, बस इसको अप्लाई करिए और हर कोर्स पे 30% का ऑफ पाइए। जल्दी करिए, प्राइसेस बढ़ने वाले हैं अप्रैल के बाद से। ओके बच्चों, अगर आपको प्रॉब्लम होती तो आप सीधे इसको स्कैन कर सकते हैं, इस QR कोड को। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? देखिए, आज अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मेटल्स, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन मेटल्स। देखिए, नॉन मेटल्स और मेटल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है नहीं। मतलब आप कहेंगे सर ये क्या मतलब है? मतलब ये कि देख के बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मेटल में मैंने पूछा था कि सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। मैंने बताया था क्या सिर लड़ा के फोड़ा जा सकता है मेटल्स के साथ? यस, दे आर सॉलिड। नाउ द सेम क्वेश्चन आई रिपीट हियर। नॉन मेटल के अगर कंपाउंड रखे हो तो क्या उससे आप सिर लड़ा के फोड़ सकते हैं? आप कह सकते हैं सर कुछ तो ऐसे होंगे ना। यस, डेफिनेटली कुछ ऐसे नॉन मेटल होंगे जो सॉलिड टाइप के होंगे जिससे सिर लड़ने पे फूट सकता है। बट मैक्सिमम जो कंडीशन आती है जब भी आप किसी की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो जो सबसे कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसका डिस्कशन करते हैं। इज इट क्लियर? Non-metals are those elements that do not conduct heat and electricity। इसका मतलब कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये पास बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, अपने थ्रू कहीं भी इधर से उधर आने जाने नहीं देंगे। लेकिन कुछ नॉन मेटल ऐसे होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अच्छा यार, सर आप कंफ्यूज करते हैं। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो जनरल होती हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। समझ में आ रहा ना? यानी अगर 100 पीस ऑफ मटेरियल आपके पास है तो उसमें से वो प्रॉपर्टी मैक्सिमम पॉपुलेशन पे, मतलब 90% से लेकर 98% पॉपुलेशन पे वो प्रॉपर्टी फॉलो होती होगी। एक या दो ऐसे भी एलिमेंट या मटेरियल आपके पास हो सकते हैं जिसमें डेविएशन हो सकता है जो प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे ग्रेफाइट की अगर हम बात करें बच्चों, किसकी बात करें? ग्रेफाइट की। याद रखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं। तो नॉन मेटल्स की जो आपने जनरल प्रॉपर्टी पहले पढ़ी कि दे डू नॉट कंडक्ट heat and electricity. Yes, it is true, but graphite can conduct electricity. What does it mean? It is a metal or non-metal? It is a metal made up of carbon. 100% कार्बन का मटेरियल है, याद रखेंगे, है ना? बट स्टिल इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। कहां पाया जाता है? पेंसिल आप लोगों ने देखा होगा, तो पेंसिल का जो वो स्लेटी वाला पार्ट होता है जिससे कि लिखने का काम करते हैं, दैट इज ग्रेफाइट। यस, तो दोनों तरफ से पेंसिल को छीलिए और स्विच बोर्ड में उसे एक तरफ से पिन करिए और स्विच ऑन करके दूसरी तरफ टच करिए, झटका लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। करना मत ऐसा, प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, मैंने समझाया कि ऐसा होता है, तो हल्के फुल्के झटके के लिए तैयार हो तो कर सकते हो। प्लीज डू नॉट रिपीट दिस वन, ये ऑलरेडी नोन है। हाँ, टेस्टर लेके चेक कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट विद यू कैन से दैट कि जो एक्सपर्ट होंगे उनके साथ, है ना? विद एक्सपर्ट, विदाउट एक्सपर्ट नो एक्सपेरिमेंट्स, प्रॉब्लम में आ सकते हो आप लोग। ये समझ में आ गया। अब नॉन मेटल्स के जो क्या होते हैं, आप ये पढ़ रहे हो, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो, इसमें एक तो आपने एक्सेप्शन देख लिया, लेकिन इसके अलावा मैक्सिमम जो एलिमेंट्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं होने देते हैं, एंड आर नाइदर मैलिएबल
नॉर डक्टाइल, ना तो उनको आप पीट पीट के शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ना उनके वायर बना सकते हो। ये समझ में आया ना? तो ये नॉन मेटल्स को डिफाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, जो भी एलिमेंट इसको फॉलो करेगा उसे आप नॉन मेटल कहेंगे। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, यानी वो चमक उत्पन्न नहीं करेंगे, ब्रिटल होंगे, टूट जाएंगे पीटने पर, हैमरिंग करने पे दे विल बी ब्रोकन। एंड इंसुलेटर, यानी इलेक्ट्रिसिटी पार नहीं होगा तो इंसुलेट कर रहे हैं, इंसुलेटर एग्जांपल है यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। और कार्बन के बारे में मैंने बताया, देखिए कार्बन के कई डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं ना, ये कोल के फॉर्म में हो सकता है, कोयले के रूप में, है ना। इसके अलावा ये डायमंड के रूप में हो सकता है, इसके अलावा ये ग्राफाइट के रूप में हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है ग्राफाइट, एक्सेप्शन है ग्राफाइट, है ना। लेकिन जो भी आपने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी, जनरल प्रॉपर्टीज, दीज आर कूल, मतलब कि ये बाकी मेटल्स, नॉन मेटल्स पे, मतलब सॉरी नॉट मेटल्स, बाकी नॉन मेटल्स पे एग्जैक्टली फॉलो होते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से ये वाला हिस्सा आपको मस्त समझ में आया कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। और नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में मिलते कहाँ हैं? नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में आपको मिलेंगे नॉर्मली कहाँ पे? ग्रुप नंबर 15 के बाद से, 15, 16, 17, है ना। और 17, 18 के तो सभी एलिमेंट्स आप कह सकते हैं, वो सब नॉन मेटल की कैटेगरी में आते हैं। तो समझ गए? इसी तरह से 16 के भी मैक्सिमम, 15 के भी मैक्सिमम, तो ये सब नॉन मेटल की कैटेगरी है, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपने पढ़ा होगा। खैर, इस चैप्टर के बाद हम कार्बन पढ़ेंगे, कार्बन के बाद फिर हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको समझ में आएगा। वैसे क्लास 9th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत दिमाग में आइडिया होगा तो समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हियर आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें नॉन मेटल्स की, तो याद रखेंगे ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो मैक्सिमम नॉन मेटल्स पे लागू होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी नहीं हो सकती है, बट दीज आर वेरी कॉमन दैट यू हैव टू रिटन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, एंड दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शुरू करें? ओके, नॉन मेटल्स हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर ये कोई नॉन मेटल है, न्यूक्लियस है, इसके अगल बगल ये इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं, आपको पता ही है ना। अब अगर इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन को जोड़ना पड़ेगा? भाई दो चीजें होती है ना। इस कंडीशन में नॉर्मली इलेक्ट्रॉन निकालने की ही बात होती है, जोड़ना तो थोड़ा सा इजी हो जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ना बहुत 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 एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, हाई एनर्जी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज required for the process. Is it clear? A very high amount of energy will be required for this process. आयन बनाने के लिए, आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। सो यू कैन से दैट नॉन मेटल्स हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। Am I clear? Second, they have high electronegativities. अब इसका क्या मतलब है? सर ये नया नया टर्म ना दिमाग खराब करते हैं, टेंशन नहीं लेने का, मस्त रहने का। क्या? मस्त। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाम ही है ना, दो हिस्से कर लेते हैं, इलेक्ट्रो प्लस नेगेटिविटी। ओके, तो ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रो प्लस नेगेटिविटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिविटी। तो ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जब ये किसी दूसरे मेटल या नॉन मेटल से जुड़ते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लें, है ना, अपनी ओर। दे हैव, अब इसको दूसरी भाषा में कहें, सो दे हैव हाई टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द अदर्स इलेक्ट्रॉन इन इट्स ऑर्बिट, अपनी ओर खींच लेने की ताकत। समझ में आ रहा है ना? तो जब भी किसी खासकर ये मेटल के साथ जुड़ते हैं उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेते हैं,
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो मेटल में फ्री होता है, नॉर्मली उसको अपनी ओर खींच लेते हैं। तो नॉन मेटल्स में ये बहुत हाई होता है और मेटल्स में बिल्कुल लेस होता है। तो इसीलिए आप यहां पे देख रहे हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और इसी कारण से ये नेगेटिव आयन में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं rather than converting into positive ion. Due to their high electronegativity, non-metals have a tendency to convert into negative ions very frequently. बहुत आसानी से नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर? ओके, थर्ड पॉइंट, नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर, विच मीन्स, इंसुलेटर का मतलब इंसुलेट करना। जैसे मान लीजिए कि एक वायर है, तार है, ठीक है ना, और तार अगर ओपन है, खुला है, छू दोगे तो क्या होगा? झटका लगेगा। क्या हो जाएगा बच्चों? झटका लगेगा। लेकिन अगर इसके ऊपर कवरिंग हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने लाल पीले हरे ऐसे कलर के वायर्स देखे होंगे इंसुलेट करते हुए, अब उसको आप पकड़ सकते हो आराम से, है ना, जैसे लाइक दिस, है ना, ये वायर है। अब इस वायर को आपने क्या किया? होल्ड कर लिया, आपको झटका नहीं लग रहा। लेकिन अगर ये कटा होता, ओपन होता, तो लगा, शॉक लगा, वो वाली कंडीशन आती। तो इंसुलेट करने के लिए जो मटेरियल यूज होते हैं वो नॉर्मली नॉन मेटल्स होते हैं। समझ में आना? मेटल को आप इंसुलेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। सो यही प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर, विच मीन्स दैट दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ दे आर डल, वो बिल्कुल भी चमकते नहीं है, बहुत ही डल होते हैं। दे डू नॉट हैव लस्टर, वो बिल्कुल भी चमक उत्पन्न नहीं करते हैं मेटल की तरह, है ना, तो इसलिए वो डल की कैटेगरी में आते हैं। साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, सोनोरस नहीं होते। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो, एंड दे आर वेरी वीक एंड ब्रिटल, वो आसानी से टूट भी जाते हैं। फिर वही बात है, एक्सेप्शन बेटा हर जगह होता है, तो ऐसा नहीं कि हर एक नॉन मेटल इतना ही कमजोर होता है, कभी कभी सिर लड़ाने पे सिर फोड़ भी देता है। ठीक है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई, नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां तो आग लग गया यार।